शीर्षक बीरबल की समझ का फेर। अध्याय 1 रहस्यमयी फकीर का आगमन। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। मुगल सल्तनत का सूरज शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पराक्रम से अपनी पूरी बुलंदी पर था। दरबारे आम और दरबारे खास की रौनक देखते ही बनती थी। हर तरफ अमन और खुशहाली का माहौल था, लेकिन सत्ता के गलियारों में हमेशा की तरह साजिशों और ईर्ष्या की धीमी आंच सुलगती रहती थी। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे दीवाने खास में बैठे थे। चर्चा का विषय था सल्तनत की सीमाओं को और सुदृढ़ करना। तानसेन की मीठी तानें माहौल में रस घोल रही थीं, तो राजा टोडरमल राजस्व के आंकड़ों में उलझे थे। और इन सब के बीच अपनी खास जगह पर बैठे थे बीरबल, जिनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान और आंखों में गहरी समझ की चमक थी। अकबर जब भी किसी उलझन में होते, उनकी नजरें बीरबल को ही तलाशती थीं। तभी एक दरबान ने अदब से झुककर इत्तिला दी, आलमपनाह, सरहद पार से एक सूफी संत बाबा रहमत अली शाह आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक है और लोग कहते हैं कि उनकी जुबान पर सरस्वती का वास है। अकबर संतों और फकीरों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने तुरंत इजाजत दी। कुछ ही पलों में एक नूरानी चेहरे वाले, सफेद लिबास पहने, लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने दीवाने खास में कदम रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी, जिसे देखकर सारा दरबार एक पल के लिए खामोश हो गया। बाबा रहमत अली शाह ने शहंशाह को दुआएं दी। अकबर अपनी जगह से उठकर उनके स्वागत में आगे बढ़े और उन्हें सम्मानपूर्वक एक आसन प्रदान किया। बाबा, आपकी आमद से हमारा दरबार रोशन हो गया। कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? अकबर ने विनम्रता से पूछा। बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दुनिया का सारा दर्द और सारी खुशी समाई हुई लगती थी। शहंशाह, फकीरों का क्या काम? हम तो बस रूहानी दौलत के सौदागर हैं। आज हम आपके लिए एक तोहफा और एक पैगाम लाए हैं। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा, नक्काशीदार संदूक निकाला और अकबर की ओर बढ़ा दिया। फिर अपनी गहरी, खनकदार आवाज में बोले, शहंशाह, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। सारा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। बीरबल की आंखें भी बाबा के चेहरे पर टिक गईं। बाबा ने कहा, जब सल्तनत का सबसे कीमती हीरा अपनी चमक खो देगा, तब इस सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। यह कहकर बाबा उठे, शहंशाह को एक बार फिर दुआ दी और जैसे आए थे वैसे ही खामोशी से चले गए। दीवाने खास में एक अजीब सी चुप्पी पसर गई। हर कोई उस फकीर के रहस्यमयी शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ दरबारियों जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम मिर्जा, जो बीरबल से जलते थे, के चेहरों पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा फंदा है जिसमें बीरबल जरूर उलझेंगे। अकबर ने संदूक खोला। उसके अंदर मखमल पर एक छोटा सा, बेहद सादा पत्थर रखा था। न कोई चमक, न कोई कीमत। यह भी एक पहेली थी। अकबर ने वह पत्थर उठाया और फिर अपनी चिंतित नजरें बीरबल पर टिका दीं। बीरबल, इस पहेली का क्या अर्थ है? वह फकीर क्या कहना चाहता था? सल्तनत का सबसे कीमती हीरा और उसकी चमक खोना, इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने आगे बढ़कर उस सादे पत्थर को देखा और फिर बाबा के शब्दों पर विचार करने लगे। उनकी तार्किक बुद्धि तुरंत काम पर लग गई। सल्तनत का सबसे कीमती हीरा। दुनिया जानती थी कि मुगल खजाने में कोह-ए-नूर से बढ़कर कुछ नहीं था। वह हीरा सल्तनत की शान और शक्ति का प्रतीक था। बीरबल ने अदब से कहा, जहां पनाह, बाबा के कहने का अर्थ सीधा और स्पष्ट है। सल्तनत का सबसे कीमती हीरा बेशक कोह-ए-नूर ही है, और उसकी चमक खोने का मतलब है उसका चोरी हो जाना, गुम हो जाना या उसे कोई नुकसान पहुंचना।
बाबा हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर कोह-ए-नूर को कुछ हुआ तो सल्तनत पर कोई भारी संकट आएगा, यानी सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। यह व्याख्या इतनी सीधी, तार्किक और व्यावहारिक थी कि सभी दरबारियों ने हामी में सिर हिलाया। अकबर को भी यह बात सही लगी। फकीर ने सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत की सुरक्षा के लिए चेतावनी दी थी। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। इसका मतलब है कि हमें कोह-ए-नूर की सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा। यह जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। कुछ ऐसा करो कि परिंदा भी पर न मार सके। बीरबल ने सिर झुकाकर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जो हुक्म आलमपना। लेकिन उस दिन अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद बीरबल यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने एक आध्यात्मिक पहेली को भौतिक तराजू पर तौलने की भूल कर दी थी। और यही समझ का फेर आने वाले दिनों में पूरी सल्तनत को एक बड़े संकट में डालने वाला था। अध्याय 2, हीरे की हिफाजत और सल्तनत में बेचैनी। बीरबल ने शहंशाह के हुक्म को पूरी गंभीरता से लिया। उनकी नजर में सल्तनत की सुरक्षा अब सीधे सीधे कोह-ए-नूर की सुरक्षा से जुड़ गई थी। उन्होंने अपनी पूरी प्रशासनिक और तार्किक क्षमता इस एक काम में झोंक दी। सबसे पहले शाही खजाने की सुरक्षा को 10 गुना बढ़ा दिया गया। जहां पहले 100 पहरेदार थे, वहां अब 1000 का पहरा लगा दिया गया। खजाने की ओर जाने वाले हर रास्ते पर चौकियां बना दी गईं। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा अमीर या दरबारी क्यों न हो, को बिना जामा तलाशी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बीरबल ने खुद एक नया सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया। खजाने की चाबियों को 3 हिस्सों में बांटा गया, जो 3 अलग अलग सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के पास रहती थीं। खजाने का ताला तभी खुल सकता था जब तीनों एक साथ मौजूद हों। बीरबल दिन में 3 बार खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने जाते। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्हें लगा कि खतरा सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी हो सकता है। उन्होंने आगरा शहर के चारों ओर नाकेबंदी सख्त कर दी। हर आने जाने वाले व्यापारी, मुसाफिर और काफिले की कड़ी जांच होने लगी। जरा से शक पर लोगों को हिरासत में ले लिया जाता। बीरबल का तर्क था कि कोई चोर या दुश्मन एजेंट बाहर से आकर भी तो हीरे को चुराने की साजिश रच सकता है। शुरुआत में सबको यह सल्तनत की भलाई के लिए उठाया गया कदम लगा, लेकिन धीरे धीरे इसका असर आम जनजीवन पर पड़ने लगा। व्यापारी परेशान हो गए। उनकी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने के लिए दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। जांच के नाम पर उनके सामान को उथल-पुथल कर दिया जाता था, जिससे उन्हें नुकसान होता। दूरदराज से आने वाले मुसाफिरों को शक की नजर से देखा जाने लगा। आगरा, जो कभी व्यापार और संस्कृति का खुला केंद्र था, अब एक किले में तब्दील हो गया था, जहां हर तरफ शक और डर का माहौल था। दरबार के अंदर भी माहौल बदलने लगा था। बीरबल का सारा ध्यान खजाने पर केंद्रित हो गया था। वह दरबार की अन्य बहसों और प्रशासनिक कार्यों में पहले जैसी रुचि नहीं ले पा रहे थे। जब कोई मंत्री किसी सूबे में सूखे की बात करता, तो बीरबल का जवाब होता, पहले खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, राजस्व सुरक्षित रहेगा तो सूखे से भी निपट लेंगे। जब कोई सिपहसालार सीमा पर घुसपैठ की खबर लाता, तो बीरबल कहते, कहीं यह दुश्मन का ध्यान भटकाने की चाल तो नहीं, ताकि वे खजाने पर हमला कर सकें। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे थे। वे अकबर के कान भरने लगे। आलमपनाह मुल्ला ने एक दिन मौका देखकर कहा, बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन लगता है उस फकीर की बात को उन्होंने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। सल्तनत सिर्फ एक हीरे से नहीं चलती, प्रजा के सुख से चलती है। आज पूरी आगरा की प्रजा इस कड़ी सुरक्षा से त्राहि-त्राहि कर रही है। हकीम मिर्जा ने बात आगे बढ़ाई, और हुजूर, क्या यह अजीब नहीं कि बीरबल ने सुरक्षा की सारी कमान अपने हाथ में ले रखी है?
कहीं इस सुरक्षा के बहाने उनका कोई और इरादा तो नहीं। अकबर इन बातों को शुरुआत में झिड़क देते, लेकिन जब उन तक व्यापारियों और आम लोगों की शिकायतें पहुंचने लगीं, तो उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगीं। उन्होंने एक दिन बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, यह हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था से लोग परेशान हैं। व्यापार ठप हो रहा है। क्या यह जरूरी है? बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहां पनाह थोड़ी सी परेशानी उस महासंकट से बेहतर है जिसकी चेतावनी बाबा रहमत अली शाह ने दी है। एक बार हम यह सुनिश्चित कर लें कि कोह-ए-नूर पूरी तरह सुरक्षित है, तो सब सामान्य हो जाएगा। सल्तनत का सूरज डूबने से तो बेहतर है कि कुछ लोग परेशान रहें। अकबर बीरबल के तर्क के आगे चुप हो गए, लेकिन उनका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। बीरबल, जो हमेशा प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखते थे, आज एक पत्थर के टुकड़े के लिए पूरी प्रजा को परेशान कर रहे थे। यह बीरबल का स्वभाव नहीं था। इसी बीच एक और घटना घटी। मेवाड़ की सीमा से खबर आई कि वहां के कुछ स्थानीय सरदार विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला था और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। अकबर ने सैन्य परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में भी बीरबल का मुख्य बिंदु यही था कि सेना का एक बड़ा हिस्सा आगरा में ही रहना चाहिए, क्योंकि राजधानी खाली होने पर दुश्मन खजाने पर हमला कर सकता है। उनके इस तर्क से सेनापति और अन्य सरदार नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल जी, हम योद्धा हैं, खजांची नहीं। हमारा काम सल्तनत की सीमाओं की रक्षा करना है, न कि एक पत्थर के टुकड़े की पहरेदारी। दरबार में पहली बार बीरबल के खिलाफ खुलकर आवाजें उठने लगी थीं। उनके सबसे बड़े समर्थक शहंशाह अकबर भी अब उनसे असहमत होने लगे थे। बीरबल अपनी तार्किक दुनिया में इतने कैद हो चुके थे कि उन्हें यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि जिस सल्तनत को वह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नींव को वह खुद ही अपनी जिद से कमजोर कर रहे हैं। उनकी समझ का फेर अब एक छोटी सी भूल नहीं, बल्कि एक विशालकाय गलती का रूप ले चुका था, जिसकी छाया पूरी मुगल सल्तनत पर मंडराने लगी थी। अध्याय 3, साजिश का जाल और बीरबल का पतन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। मेवाड़ में विद्रोह ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि समय पर सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकी। आगरा में व्यापार लगभग ठप हो गया था, जिससे राजस्व का नुकसान होने लगा। प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था और वे बीरबल को पत्थर का दीवाना वजीर कहने लगे थे। बीरबल के विरोधियों के लिए यह स्वर्ण अवसर था। मुल्ला दो प्याजा, हकीम मिर्जा और कुछ अन्य दरबारियों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि अकबर के मन में बीरबल के खिलाफ जो शक का बीज है, उसे एक मजबूत पेड़ बना दिया जाए। उनकी योजना बहुत शातिर थी। उन्होंने खजाने के एक पहरेदार को भारी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। यह पहरेदार उन नए पहरेदारों में से था जिन्हें बीरबल ने खुद भर्ती किया था। साजिश के तहत उस पहरेदार को कोह-ए-नूर का एक नकली कांच का प्रतिरूप दिया गया। उसे कहा गया कि वह इसे अपने घर में छिपा ले। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा ने एक दिन दरबार में यह अफवाह फैलाई कि उन्हें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कोह-ए-नूर को खजाने से निकालकर कहीं और ले जाने की योजना बन रही है। आलमपनाह, उसने बड़ी नाटकीयता से कहा, खतरे की घंटी तो खुद बीरबल जी ने बजाई थी, लेकिन क्या हो अगर चोर घर का ही भेदी हो? इतनी कड़ी सुरक्षा का क्या फायदा अगर सुरक्षा करने वाला ही नियत का खोटा हो? अकबर ने गुस्से से कहा, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन बीरबल जी ने जिन नए पहरेदारों को भर्ती किया है, उनकी निष्ठा की क्या गारंटी है? मेरा सुझाव है कि एक बार औचक निरीक्षण किया जाए।
अकबर का मन पहले से ही खट्टा था। उन्होंने अनिच्छा से ही सही इजाजत दे दी। मुल्ला और उसके साथी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने जानबूझकर उसी पहरेदार के घर पर छापा मारा जिसे उन्होंने रिश्वत दी थी। जैसा कि तय था, तलाशी में वह नकली हीरा बरामद हो गया। पहरेदार को तुरंत गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश किया गया। उसे पहले ही सिखापढ़ा दिया गया था। जब अकबर ने कड़ाई से पूछा तो उसने रोते धोते हुए कबूल कर लिया कि उसे यह काम बीरबल ने सौंपा था। उसने कहा, हुजूर, बीरबल जी ने कहा था कि असली हीरे को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए उसे कुछ समय के लिए बदलना जरूरी है। उन्होंने मुझे यह नकली हीरा देकर असली हीरा ले लिया और कहा कि वह उसे किसी गुप्त स्थान पर रखेंगे। यह सुनकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बीरबल, उनका सबसे करीबी दोस्त और सबसे वफादार सलाहकार, ऐसा धोखा कर सकता है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सारे सबूत बीरबल के खिलाफ थे। पहरेदार बीरबल का अपना चुना हुआ आदमी था। नकली हीरा बरामद हो चुका था और बीरबल का हीरे के प्रति जुनून तो जगजाहिर था ही। गुस्से और दुख से अकबर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने फौरन बीरबल को तलब किया। बीरबल जब दरबार में आए तो उन्हें माहौल की गंभीरता का अंदाजा हो गया। अकबर सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनके चेहरे पर वह स्नेह नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध था। बीरबल, अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी। हमने तुम पर सल्तनत की सबसे बड़ी अमानत की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। बीरबल हैरान थे। आलम पनाह, मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे, अब तुम सब समझोगे, अकबर चिल्लाए। उन्होंने पहरेदार के बयान और नकली हीरे की बरामदगी के बारे में बताया। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गए कि उन्हें एक बहुत गहरी साजिश में फंसाया गया है। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, जहां पनाह, यह एक साजिश है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अकबर सुनने के मूड में नहीं थे। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, बीरबल। तुम्हारा हीरे के प्रति पागलपन तुम्हारे खिलाफ है। सल्तनत की बिगड़ती हालत तुम्हारे खिलाफ है। तुमने हमें निराश किया है। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उनका तीर निशाने पर लगा था। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज में दुख और कठोरता का मिश्रण था। हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी सेवाओं के लिए जान से नहीं मार रहे, लेकिन आज से तुम दरबार के किसी भी काम में दखल नहीं दोगे। तुम्हें तुम्हारे महल में नजरबंद किया जाता है। जब तक शाही खजाने से गायब हुआ असली कोह-ए-नूर मिल नहीं जाता, तुम हमारी नजरों के सामने नहीं आओगे। यह बीरबल के जीवन का सबसे काला दिन था। उन पर चोरी और देशद्रोह का इल्जाम लगा था, और वह भी उस शहंशाह द्वारा जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। सैनिकों ने बीरबल को घेर लिया और उन्हें उनके महल की ओर ले गए। बीरबल ने जाते जाते एक आखिरी बार अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं बल्कि गहरा दुख था। दरबार से बीरबल के जाते ही ऐसा लगा जैसे अकबर के दरबार की आत्मा ही चली गई हो। अकबर खुद सिंहासन पर निढाल होकर बैठ गए। उन्होंने अपने सबसे कीमती रत्न को खुद ही अपनी सल्तनत से दूर कर दिया था। बीरबल अपने महल में कैद थे। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क काट दिया गया था। पहली बार बीरबल को लगा कि वह हार गए हैं। वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें? असली कोह-ए-नूर कहाँ है, यह तो वह खुद नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि शायद साजिशकर्ताओं ने उसे चुराकर कहीं गायब कर दिया है। और फिर उन्हें बाबा रहमत अली शाह के शब्द याद आए, जब सल्तनत का सबसे कीमती हीरा अपनी चमक खो देगा, तब इस सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा।
उन्हें लगा कि भविष्यवाणी सच हो रही है। कोह-ए-नूर चोरी हो चुका है और अब सल्तनत का सूरज यानी अकबर का न्याय और उनकी कीर्ति अस्त होने की कगार पर है। बीरबल को अपनी तार्किक व्याख्या सही लगने लगी, लेकिन अब वह उसे साबित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वह अपनी ही बनाई दुनिया में कैद होकर रह गए थे। अध्याय 4 एकांत का चिंतन और सत्य का सूर्योदय। बीरबल के लिए नजरबंदी के शुरुआती दिन नर्क के समान थे। उनका मन क्रोध, दुख और निराशा से भरा हुआ था। वह बार बार उस दिन को कोसते जब उन्होंने बाबा की पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी ली थी। उन्हें लगता था कि उनकी बुद्धिमत्ता ही उनकी दुश्मन बन गई। वह दीवारों से बातें करते, अपनी बेगुनाही दोहराते, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, उनके मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। एकांत ने उन्हें वह दिया जो दरबार की भागदौड़ में खो गया था, आत्मचिंतन का अवसर। जब बाहरी दुनिया का शोर बंद हो गया तो उन्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। एक दोपहर वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक माली बगीचे में एक मुरझाते हुए गुलाब के पौधे को बड़े ध्यान से देख रहा था। माली ने उस पौधे के आसपास की जमीन को खोदा, उसमें खाद डाली और उसे पानी दिया। बीरबल ने सोचा, माली पौधे की पत्तियों या फूलों पर दवा नहीं छिड़क रहा, वह उसकी जड़ों पर काम कर रहा है। समस्या सतह पर नहीं, गहराई में है। यह साधारण सा दृश्य बीरबल के दिमाग में एक बिजली की तरह कौंधा। जड़े। वह बुदबुदाए। समस्या की जड़ क्या है? वह फिर से बाबा रहमत अली शाह की भविष्यवाणी के बारे में सोचने लगे। इस बार उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि को एक तरफ रख दिया और एक दार्शनिक की तरह सोचना शुरू किया। बाबा रहमत अली शाह एक सूफी फकीर थे, एक रूहानी इंसान। क्या एक रूहानी इंसान के लिए दुनिया का सबसे कीमती हीरा एक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है? क्या वह भौतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए शहंशाह को चेतावनी देने आएंगे? यह सवाल पूछते ही बीरबल को लगा जैसे उनके दिमाग पर पड़ा पर्दा हटने लगा है। नहीं, उन्होंने खुद से कहा। एक फकीर की नजर में सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत पत्थर और जवाहरात नहीं हो सकते। तो फिर सल्तनत का असली सबसे कीमती हीरा क्या है? वह टहलते हुए सोचने लगे। क्या है वह चीज जिसके बिना कोई भी साम्राज्य, कोई भी सल्तनत टिक नहीं सकती? जिसके बिना शहंशाह सिर्फ एक साधारण इंसान रह जाता है? जिसके बिना प्रजा और राजा का रिश्ता खत्म हो जाता है? उनके दिमाग में कई जवाब आए, ताकत, सेना, खजाना। लेकिन ये सब तो साधन थे, साध्य नहीं। और फिर उनके अंतर्मन से जवाब आया, इंसाफ, जस्टिस। एक और जवाब आया, विश्वास, ट्रस्ट। राजा और प्रजा के बीच का विश्वास। एक और गहरा जवाब उभरा, प्रजा का सुख, वेलफेयर ऑफ दी सब्जेक्ट्स। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपना समझ का फेर अब शीशे की तरह साफ नजर आने लगा। बाबा रहमत अली शाह कोह-ए-नूर की बात नहीं कर रहे थे। वह सल्तनत की आत्मा की बात कर रहे थे। जब सल्तनत का सबसे कीमती हीरा यानी इंसाफ, विश्वास और प्रजा का सुख अपनी चमक खो देगा, यानी जब अन्याय होगा, शक पैदा होगा और प्रजा दुखी होगी, तब इस सल्तनत का सूरज यानी शहंशाह का यश और साम्राज्य की स्थिरता अस्त हो जाएगा। बीरबल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह एक भौतिक हीरे को बचाने के लिए निकल पड़े थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने सल्तनत के असली हीरों को अपने ही हाथों से नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के नाम पर प्रजा का सुख छीन लिया, जिससे वह हीरा धूमिल पड़ गया। उन्होंने हर किसी पर शक करके राजा और प्रजा के बीच का विश्वास तोड़ दिया, जिससे वह हीरा अपनी चमक खोने लगा। और अंत में बिना पूरी जांच के शहंशाह ने उन्हें दोषी मान लिया,
जिससे इंसाफ के हीरे पर भी दाग लग गया। भविष्यवाणी गलत नहीं थी। बीरबल की गलत व्याख्या ही उसे सच साबित कर रही थी। वह जिस संकट को टालना चाहते थे, अनजाने में उसी संकट को पैदा कर रहे थे। अब उन्हें यह भी समझ आ गया कि कोहिनूर चोरी नहीं हुआ है, वह खजाने में ही सुरक्षित है। यह सब मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों की साजिश थी, ताकि वे बीरबल को रास्ते से हटा सकें और शायद असली हीरे पर हाथ साफ कर सकें। सत्य का सूर्योदय हो चुका था, लेकिन बीरबल अभी भी कैद में थे। अब चुनौती यह थी कि इस सत्य को शहंशाह अकबर तक कैसे पहुंचाया जाए। वह सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि अकबर का मन पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। उन्हें कोई ऐसा तरीका अपनाना था जो अकबर को खुद सोचने पर मजबूर कर दे। उन्हें फिर से उस माली और मुरझाए हुए गुलाब की याद आई। उन्होंने फैसला किया कि वह अकबर को एक कहानी भेजेंगे। बीरबल ने अपनी एक वफादार सेविका को बुलाया, जो उन तक खाना पहुंचाती थी। उन्होंने उसे एक खत दिया और कहा, यह खत किसी भी तरह मलिकाए हिंद जोधाबाई तक पहुंचा दो। उनसे कहना कि यह बीरबल का संदेश है और इसे शहंशाह को सुनाना सल्तनत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उस खत में बीरबल ने अपनी सफाई या साजिश का जिक्र नहीं किया था। उसमें सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी। एक बुद्धिमान माली था जिसके बगीचे में एक अद्भुत गुलाब का फूल था। वह फूल इतना सुंदर था कि माली को डर लगा कि कोई चिड़िया या कीड़ा उसे खराब न कर दे। उस फूल को बचाने के लिए माली ने उसके चारों ओर एक कांच का बड़ा सा बक्सा रख दिया। अब न कोई कीड़ा उस तक पहुंच सकता था, न कोई चिड़िया। माली बहुत खुश था कि उसने अपने सबसे कीमती फूल को बचा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हवा और सूरज की रोशनी न मिलने के कारण वह अद्भुत फूल अंदर ही अंदर मुरझाकर खत्म हो गया। माली फूल को बचाते बचाते उसे मार बैठा। कहानी के अंत में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कभी कभी जिसे हम सुरक्षा समझते हैं वही कैद बन जाती है। यह संदेश अब शहंशाह अकबर के विवेक के भरोसे था। बीरबल ने अपना आखिरी दांव चल दिया था। अध्याय 5 पश्चाताप और पुनर्मिलन। वह खत जोधाबाई तक पहुंचा। उन्होंने जब वह कहानी पढ़ी तो एक पल में उसका गहरा अर्थ समझ गईं। वह जानती थीं कि अकबर इन दिनों कितने अशांत और दुखी हैं। बीरबल को सजा देने के बाद भी उनके चेहरे की रौनक लौटकर नहीं आई थी। सल्तनत की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं और अकबर को हर फैसले में बीरबल की कमी खल रही थी। जोधाबाई रात को अकबर के कक्ष में गईं। शहंशाह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। शहंशाह, आप सोए नहीं? जोधाबाई ने नरमी से पूछा। नींद नहीं आती मलिका, हर तरफ समस्याएं हैं। मेवाड़ का विद्रोह, व्यापार का घाटा और बीरबल का धोखा, सब कुछ उलझ गया है। जोधाबाई ने कहा, शायद उलझन हमारी सोच में है। मेरे पास बीरबल का भेजा एक संदेश है, एक छोटी सी कहानी। अकबर ने पहले तो सुनने से मना कर दिया, लेकिन जोधाबाई के आग्रह पर वह तैयार हो गए। जोधाबाई ने वह कहानी, उस माली और उस गुलाब के फूल की कहानी, अकबर को सुनाई। कहानी सुनकर अकबर सन्न रह गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे। उन्हें कहानी के पात्रों में अपनी और बीरबल की छवि साफ नजर आने लगी। अद्भुत गुलाब का फूल, वह सल्तनत की खुशहाली थी। माली, वह खुद बीरबल थे और कुछ हद तक वह अकबर भी। कांच का बक्सा, वह कड़ी सुरक्षा और शक का माहौल था। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने उस फूल सल्तनत को बचाने के लिए उसे ऐसी कैद में डाल दिया जहां हवा, आजादी और रोशनी, विश्वास ही खत्म हो गई और वह मुरझाने लगा।
और कहानी की आखिरी पंक्ति ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कभी कभी जिसे हम सुरक्षा समझते हैं वही कैद बन जाती है। अकबर अपनी। निश्चित रूप से बीरबल की समझ का फेर के आगे की कहानी, जहां अकबर और बीरबल ने एक गहरा सबक सीखा है, अब उस सबक को अमल में लाने की चुनौती का सामना करती है। पिछली कहानी के आगे। अध्याय 6 असली हीरे की परख। बीरबल की वापसी और मुल्ला दो प्याजा की साजिश के पर्दाफाश के बाद मुगल सल्तनत की हवा बदल गई थी। अब दरबार में सिर्फ सैन्य विजय या राजस्व के आंकड़ों पर चर्चा नहीं होती थी, बल्कि प्रजा के सुख, न्याय की सुलभता और आपसी विश्वास जैसे विषयों पर भी गंभीर विमर्श होता था। शहंशाह अकबर अब किसी भी फैसले से पहले खुद से पूछते थे, क्या इससे सल्तनत के असली हीरों की चमक बढ़ेगी? बीरबल भी बदल गए थे। उनकी चतुराई अब सिर्फ समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धि में एक गहरी करुणा और समझदारी घुल गई थी। वह जानते थे कि हर समस्या का हल सिर्फ तर्क में नहीं, कभी-कभी हृदय की विशालता में भी छिपा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। सल्तनत फिर से समृद्धि की राह पर थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था और सब कुछ सामान्य था। तभी वही दरबान हाफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का मिलाजुला भाव था। आलमपनाह बाबा रहमत अली शाह एक बार फिर तशरीफ लाए हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। पिछली बार उनकी ने सल्तनत में कैसा भूचाल ला दिया था, यह कोई नहीं भूला था। शहंशाह अकबर खुद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और थोड़ी घबराहट भी थी। बाबा रहमत अली शाह ने उसी नूरानी मुस्कान के साथ दीवाने खास में प्रवेश किया। उन्होंने शहंशाह को दुआ दी। अकबर आगे बढ़े और उनके हाथ चूमकर बोले, बाबा, आपकी आमद ने हमें फिर से धन्य कर दिया। पिछली बार हम आपके पैगाम का असली मर्म समझने में भूल कर बैठे थे, लेकिन आपकी कृपा से हमें सल्तनत के असली हीरों की पहचान हो गई है। बाबा मुस्कुराए, शहंशाह, पहचान होना एक बात है और उस पहचान को हर हाल में कायम रखना दूसरी। ज्ञान की असली परीक्षा तब होती है जब वह आपके सिद्धांतों और आपकी भावनाओं के विरुद्ध खड़ा हो। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ गए कि यह मुलाकात यूं ही नहीं है। हुक्म कीजिए बाबा, अकबर ने विनम्रता से कहा। आज आप हमसे क्या चाहते हैं? बाबा ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, शहंशाह, मैं आज कुछ मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी शाही जेल में बंद एक कैदी को माफी दे दें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक फकीर का एक कैदी के लिए माफी मांगना अजीब था। अकबर ने पूछा, कौन है वह कैदी, बाबा? उसका नाम शेरा है, बाबा ने कहा। शेरा का नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा टोडरमल और सेनापति मान सिंह के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। शेरा कोई साधारण कैदी नहीं था। वह चंबल के बिहड़ों का सबसे खूंखार डाकू था, जिसके नाम से कई गांवों में दहशत थी। उसने दर्जनों निर्दोष लोगों की हत्या की थी और अनगिनत काफिलों को लूटा था। उसे पकड़ने के लिए मुगल सेना को महीनों तक मशक्कत करनी पड़ी थी और कई सैनिक शहीद हुए थे। उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी और अगले हफ्ते उसे फांसी दी जानी थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? शेरा एक दरिंदा है। उसने मासूमों का खून बहाया है। उसे माफ करना न्याय का गला घोंटने जैसा होगा। जिन परिवारों को उसने उजाड़ा है, उन्हें हम क्या जवाब देंगे? यह सल्तनत के इंसाफ नाम के हीरे को चकनाचूर कर देगा। दरबार के सभी अमीर और मंत्री अकबर की बात से सहमत थे। यह एक असंभव मांग थी।
लेकिन बाबा रहमत अली शाह शांत रहे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। बाबा ने अकबर से कहा, शहंशाह, मैं आपकी दुविधा समझता हूं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि एक साधारण किसान का बेटा शेरा इतना खूंखार डाकू क्यों बना? यह एक ऐसा सवाल था जो किसी ने नहीं पूछा था। कानून की नजर में अपराध अपराध था, उसका कारण नहीं। अकबर निरुत्तर थे। उनकी नजरें मदद के लिए बीरबल की ओर उठीं। पिछली बार बीरबल ने तर्क का रास्ता चुना था और गलती कर बैठे थे। इस बार वह क्या करेंगे? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुके। जहांपनाह और बाबा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस मामले की गहराई में जा सकता हूं? क्या मैं उस कैदी शेरा से मिल सकता हूं? फैसला करने से पहले हमें उस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए जिसकी ओर बाबा इशारा कर रहे हैं। अकबर को बीरबल का यह रवैया देखकर सुकून मिला। यह नया बीरबल था जो तुरंत फैसला सुनाने के बजाय सत्य की तह तक जाना चाहता था। उन्होंने इजाजत दे दी। अध्याय 7, पश्चाताप की चिंगारी। बीरबल शाही जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचे। सामने जंजीरों में जकड़ा, मैले कुचैले कपड़ों में एक विशालकाय व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई पश्चाताप, सिर्फ एक पथरीली नफरत और खालीपन था। यह शेरा था। तो बादशाह ने अपने सबसे चतुर दरबारी को भेजा है, यह देखने के लिए कि मैं फांसी के फंदे से डर रहा हूं या नहीं, शेरा ने व्यंग्य से कहा। बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांति से बैठ गए। मैं यहां तुम्हारे डर को देखने नहीं आया हूं, शेरा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूं। बाबा रहमत अली शाह ने तुम्हारे लिए माफी मांगी है। एक सूफी संत एक कातिल के लिए यूं ही सिफारिश नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं क्यों। बाबा का नाम सुनकर शेरा की पत्थर जैसी आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन फिर वह पहले जैसा ही हो गया। फकीरों और बादशाहों की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मेरी कहानी सिर्फ खून और नफरत की है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, शेरा। तुम्हारी शुरुआत कहां से हुई? बीरबल ने नरमी से पूछा। बीरबल के शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार ने शेरा के अंदर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू किया। घंटों तक वह चुप रहा, लेकिन बीरबल वहीं बैठे रहे। अंत में शेरा ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। वे गरीब किसान थे, पर खुश थे। गांव का सूबेदार एक लालची और क्रूर आदमी था। उसने उनकी जमीन पर नजर डाली और झूठे कर्ज के जाल में उसके पिता को फंसा लिया। जब उसके पिता ने विरोध किया, तो सूबेदार ने उन्हें सबके सामने कोड़ों से पिटवाया और उसकी बहन को जबरन अपने हरम में ले जाने की कोशिश की। हाथापाई में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां ने कुएं में कूदकर जान दे दी। उस रात 17 साल के शेरा ने सूबेदार और उसके कुछ सिपाहियों को मारकर अपनी बहन को बचाया और जंगल की ओर भाग गया। उस दिन के बाद मेरे लिए हर वर्दी वाला, हर अमीर आदमी, हर सरकारी मुहर एक ही मतलब रखती थी, जुल्म, शेरा ने कांपती आवाज में कहा। मैंने कसम खाई कि मैं इस सल्तनत की जड़ों को उतना ही खोखला कर दूंगा जितना इसने मुझे किया है। मैं डाकू बना, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। मैंने सिर्फ उन अमीरों और काफिलों को लूटा जो इस जालिम निजाम का हिस्सा थे। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ आ गया कि शेरा एक राक्षस पैदा नहीं हुआ था, उसे इस समाज के ही एक नासूर ने राक्षस बनाया था। और बाबा रहमत अली शाह, उनसे तुम कैसे मिले? बीरबल ने पूछा। शेरा की आंखों में पहली बार नमी आई। एक बार एक मुठभेड़ में मैं बुरी तरह घायल हो गया था।
मेरे सारे साथी मुझे मरा समझकर छोड़ गए। मैं जंगल में पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था जब बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने मेरे घावों पर मरहम लगाया, मुझे पानी पिलाया। मैं हफ्तों तक उनकी कुटिया में रहा। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। उन्होंने सिर्फ इंसानियत दिखाई। जब मैं ठीक हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं वापस जा रहा हूं अपना बदला पूरा करने। तब उन्होंने कहा था, बेटा, आग से आग नहीं बुझती। तुमने जो सहा वह अन्याय था, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वह भी अन्याय है। तुम उसी जुल्म का हिस्सा बन गए हो जिससे तुम नफरत करते हो। मैं उनकी बात नहीं माना और चला आया। कहानी सुनकर बीरबल की आंखों के सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई। बाबा रहमत अली शाह शेरा को माफ करने के लिए नहीं कह रहे थे, वह एक भटकी हुई आत्मा को बचाने का मौका मांग रहे थे जिसे सल्तनत के ही अन्याय ने इस रास्ते पर धकेला था। वह जानते थे कि शेरा के अंदर पश्चाताप की एक चिंगारी है जिसे सिर्फ माफी की हवा ही शोला बना सकती है। बीरबल वापस दरबार लौटे। उन्होंने अकबर को शेरा की पूरी कहानी सुनाई। दरबार में सन्नाटा था। अब शेरा सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि व्यवस्था का शिकार भी नजर आ रहा था। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, शेरा अपने किए गुनाहों का दोषी है, इसमें कोई शक नहीं। उसे फांसी देना कानून के हिसाब से सही है। यह इंसाफ के हीरे की रक्षा करेगा। लेकिन बाबा हमें एक ऊंचे न्याय की ओर देखने को कह रहे हैं। एक ऐसा न्याय जो सिर्फ सजा नहीं देता, सुधार का मौका भी देता है। शेरा की कहानी सल्तनत के दामन पर एक दाग है। उसे फांसी देकर हम उस दाग को ढक सकते हैं, लेकिन उसे धो नहीं सकते। दाग तभी धुलेगा जब हम उस अन्याय को स्वीकार करें जिसने शेरा को पैदा किया और उसे पश्चाताप का एक मौका दें। अकबर एक गहरी कशमकश में थे। एक तरफ उनका राजा का धर्म था, दूसरी तरफ एक इंसान की पीड़ा और एक संत की गुजारिश। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, हम उसे माफ कैसे कर सकते हैं? प्रजा क्या कहेगी? जिन सैनिकों ने उसे पकड़ने में जान दी, उनके परिवारों को हम क्या जवाब देंगे? बीरबल ने कहा, हम उसे बिना शर्त माफ नहीं करेंगे। हम सजा को जीवनदान में बदलेंगे। शेरा को अपनी बाकी की जिंदगी उन गांवों की सेवा में गुजारनी होगी जिन्हें उसने या उसके जैसे डाकुओं ने आतंकित किया था। वह अपनी मेहनत से सड़कें बनाएगा, कुएं खोदेगा और लोगों की रक्षा करेगा। बाबा रहमत अली शाह उसकी निगरानी करेंगे। उसकी सजा मौत नहीं बल्कि पश्चाताप और सेवा से भरा जीवन होगी। यह एक मिसाल कायम करेगा कि मुगल सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, करुणा से भी शासन करना जानती है। यह एक अभूतपूर्व प्रस्ताव था। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने उस माली और गुलाब की कहानी को याद किया। उन्होंने अपनी प्रजा के खुश चेहरों को याद किया। उन्होंने बाबा रहमत अली शाह की शांत आंखों को याद किया। और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। हमें बीरबल का प्रस्ताव मंजूर है। शेरा को फांसी नहीं दी जाएगी। उसे पश्चाताप और सेवा का एक मौका दिया जाएगा। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, कुछ स्तब्ध। लेकिन शहंशाह के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। आज उन्होंने कानून से ऊपर उठकर न्याय किया था। आज उन्होंने इंसाफ के हीरे को सिर्फ बचाया नहीं था, उसे और भी चमकदार बना दिया था। उस दिन के बाद बाबा रहमत अली शाह फिर कभी आगरा नहीं आए। शायद इसकी जरूरत ही नहीं थी। शहंशाह अकबर और उनके वजीर बीरबल ने अब सल्तनत के असली हीरों का मूल्य और उनकी परख दोनों को सीख लिया था। वे जान गए थे कि सबसे बड़ा शासन वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और भी विशाल और करुणामय बना ले।
वाह! कहानी का सफर जारी रखने का आपका उत्साह सराहनीय है। शेरा को मिली माफी और अकबर के बदले हुए दृष्टिकोण के बाद अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सिद्धांत को व्यवहार में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अध्याय 8 करुणा की कीमत। शहंशाह अकबर का फैसला पूरे आगरा और आसपास के सूबों में आग की तरह फैल गया। आम प्रजा और दरबारियों में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने शहंशाह की दयालुता और दूरदर्शिता की प्रशंसा की, तो वहीं एक बड़ा तबका इस फैसले से नाराज और भयभीत था। जिन व्यापारियों के काफिले शेरा ने लूटे थे, वे दरबार में अपनी फरियाद लेकर आए। आलमपनाह, यह कैसा इंसाफ है? हमारा माल गया, हमारे लोग मारे गए और कातिल को इनाम में जिंदगी मिल गई। उन सैनिकों के परिवार जो शेरा को पकड़ने में शहीद हुए थे, ने मातम मनाते हुए कहा, क्या हमारे बेटों और पतियों की शहादत का यही मोल है? कल को हर डाकू जुर्म करके माफी की उम्मीद करेगा। सबसे बड़ी चुनौती उस सूबे से आई जहां शेरा को सेवा के लिए भेजा जाना था। गांव के मुखियाओं ने एक साथ पैगाम भेजा, हम एक खूनी दरिंदे को अपने बीच नहीं रख सकते। हमें डर है कि वह मौका पाते ही फिर से वही करेगा। हम उसकी सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर गुस्साई भीड़ ने उसे मार दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह समस्याएं वैसी नहीं थीं जिन्हें तलवार या शाही फरमान से हल किया जा सकता था। यह लोगों के दिलों में बसे डर और गुस्से की समस्या थी। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, हमने करुणा का मार्ग तो चुन लिया, पर यह तो कांटों भरा निकला। अब क्या करें? क्या हमें अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए? अकबर चिंतित थे। बीरबल शांत थे। नहीं जहांपनाह, अगर हमने फैसला वापस लिया तो यह साबित हो जाएगा कि करुणा एक कमजोर शासक की निशानी है। हमें लोगों को यह दिखाना होगा कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हमें उनके डर को विश्वास में बदलना होगा। पर कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक योजना पेश की। हुजूर, हमें खुद वहां चलना होगा। जब सल्तनत का शहंशाह और उसका वजीर खुद एक पश्चाताप कर रहे डाकू की जिम्मेदारी लेंगे, तो प्रजा का भरोसा अपने आप बहाल हो जाएगा। हमें शेरा को अकेला नहीं छोड़ना है, हमें उसे समाज में वापस लाने की प्रक्रिया का नेतृत्व करना है। यह एक और अभूतपूर्व कदम था। मुगल शहंशाह का एक छोटे से आतंकित गांव में जाना, वह भी एक डाकू के लिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अकबर अब उस रास्ते पर चल पड़े थे जहां शाही प्रोटोकॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत थी। अध्याय 9 विश्वास का पुल। अगले कुछ दिनों में एक छोटा सा शाही काफिला उस सूबे के सबसे प्रभावित गांव नौरंगपुर की ओर रवाना हुआ। काफिले में न कोई शानो शौकत थी, न बड़ी सेना। बस कुछ भरोसेमंद सैनिक, शहंशाह अकबर, बीरबल, बाबा रहमत अली शाह और जंजीरों में जकड़ा, लेकिन सिर झुकाए शेरा। गांव वालों ने जब शहंशाह को अपनी आंखों के सामने देखा तो वे हैरान रह गए। वे डर और सम्मान के साथ सामने आए। अकबर घोड़े से उतरे और सीधे गांव के मुखिया के पास गए। हम यहाँ शहंशाह बनकर नहीं बल्कि एक वायदा लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि इस आदमी ने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इसके सीने में अब पश्चाताप की आग जल रही है। हम इसे आपके हवाले करने आए हैं, लेकिन एक शर्त पर। आप इसे मारेंगे नहीं बल्कि इसे सेवा का मौका देंगे। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर यह अपनी राह से भटका तो इसका सिर कलम करने वाले पहले हाथ हमारे होंगे। फिर अकबर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि शेरा की जंजीरें खोल दी जाएं। जंजीरें खुलते ही गांव वालों में एक सिहरन दौड़ गई।
कुछ लोग डरकर पीछे हट गए। शेरा खुद हैरान था। उसने कांपती नजरों से अकबर को देखा, फिर बाबा रहमत अली शाह को, और फिर उन गांव वालों को जिनकी आंखों में उसके लिए नफरत और डर था। बीरबल आगे बढ़े और बोले, यह जंजीरें लोहे की थीं, जो आज खुल गईं। लेकिन असली जंजीरें नफरत और अविश्वास की होती हैं। आज हम सब मिलकर उन जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत करेंगे। शेरा आज से यहीं रहेगा और आप सबके साथ मिलकर इस गांव की भलाई के लिए काम करेगा। वह सबसे पहले उस सूखे पड़े कुएं को खोदेगा, जिससे पूरे गांव को पानी मिल सके। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। गांव का कोई भी व्यक्ति शेरा से बात नहीं करता था। लोग उसे घूरते, औरतें और बच्चे उसे देखकर छिप जाते। शेरा चुपचाप अकेले ही कुएं की खुदाई में लगा रहता। सुबह से शाम तक पसीने में लथपथ वह मिट्टी खोदता और पत्थर तोड़ता। अकबर और बीरबल भी वहीं एक साधारण तंबू में रुके हुए थे। वे हर दिन शेरा के काम को देखते और गांव वालों से बात करके उनका डर दूर करने की कोशिश करते। एक हफ्ता बीत गया। शेरा बिना रुके काम करता रहा। एक दिन जब वह खुदाई कर रहा था, तो मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वह दर्द से कराह उठा। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर संतुष्टि का भाव भी था। जैसी करनी वैसी भरनी, कोई बुदबुदाया। लेकिन तभी गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसके बेटे को शेरा के गिरोह ने मार डाला था, अपनी झोंपड़ी से पानी का एक लोटा और हल्दी का लेप लेकर आई। सब हैरान रह गए। वह शेरा के पास गई और बिना कुछ कहे उसके घाव को साफ करके उस पर लेप लगाने लगी। शेरा की आंखों से आंसू बह निकले। यह शारीरिक दर्द के नहीं, बल्कि उस अप्रत्याशित दया के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से उस बूढ़ी औरत के पैर छू लिए। निश्चित रूप से कहानी उस मार्मिक क्षण से आगे बढ़ती है, जहां एक मां की करुणा नफरत की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देती है। अध्याय 10, करुणा का अंकुरण। उस बूढ़ी औरत, जिसका नाम कमला था, के एक छोटे से कदम ने नौरंगपुर की जमी हुई हवा में एक हलचल पैदा कर दी। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने अपने बेटे के कातिल की मदद क्यों की, तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस गांव से नफरत खत्म होगी। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा, जानवर नहीं। अगर शहंशाह उसे एक मौका दे सकते हैं, तो मैं एक मां होकर क्यों नहीं। कमला की बात ने कई दिलों को छुआ। उस शाम जब शेरा लंगड़ाता हुआ अपने अस्थायी ठिकाने की ओर जा रहा था, तो गांव के मुखिया ने अपने घर से एक रोटी भिजवाई। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। यह स्वीकृति की दिशा में पहला कदम था। अगले दिन से चीजें बदलने लगीं। एक नौजवान, जिसका भाई शेरा के गिरोह से लड़ने में घायल हुआ था, कुएं पर आया और चुपचाप दूसरा फावड़ा उठाकर शेरा के साथ खुदाई में लग गया। फिर एक और आया, फिर दूसरा। हफ्ते के अंत तक गांव के कई मर्द बारी बारी से शेरा के साथ काम कर रहे थे। वे अब भी उससे बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोश उपस्थिति समर्थन का एक मौन संदेश थी। बीरबल और अकबर दूर से यह सब देख रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, विश्वास का पुल बनना शुरू हो गया है। लोहे और पत्थर का नहीं, इंसानियत और संवेदना का। शेरा के व्यवहार में भी एक चमत्कारी परिवर्तन आ रहा था। उसके चेहरे की कठोरता पिघल रही थी, उसकी आंखों का खालीपन एक उद्देश्य की भावना से भर रहा था। वह अब सिर्फ सजा नहीं काट रहा था, वह प्रायश्चित कर रहा था। वह कम बोलता और ज्यादा काम करता। अगर कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता, तो वह दौड़कर उसे उठाता।
अगर किसी की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता तो वह अपनी पूरी ताकत से उसे निकालने में मदद करता। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद वह दिन आया जब सूखे कुएं से पानी की पहली धार फूटी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी, औरतें खुशी के गीत गाने लगीं। उस जश्न के बीच में पसीने और मिट्टी से सना शेरा खड़ा था। तभी गांव का मुखिया आगे आया और उसने पानी का पहला लोटा भरकर शेरा की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारी मेहनत का फल है शेरा। आज से तुम हमारे लिए एक कैदी नहीं बल्कि इस गांव के सदस्य हो। शेरा ने कांपते हाथों से वह लोटा लिया और एक ही घूंट में पी गया। वह पानी नहीं, अमृत था। वह विश्वास और स्वीकृति का अमृत था जिसने उसकी आत्मा को धो दिया। उस दिन पहली बार गांव वालों ने शेरा के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी। अकबर की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम सही थे बीरबल। करुणा की राह कांटों भरी थी, पर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। आज हमने सिर्फ एक कुआं नहीं खोदा, हमने उम्मीद का एक सोता खोज निकाला है। अंतिम अध्याय, असली हीरों की सल्तनत। अकबर और बीरबल कुछ और दिन नौरंगपुर में रुके। उन्होंने गांव के विकास के लिए शाही खजाने से मदद दी और यह सुनिश्चित किया कि जिस लालची सूबेदार के जुल्म ने शेरा को डाकू बनाया था, उसे उसके पद से हटाकर कड़ी सजा दी जाए। यह संदेश था कि सल्तनत सिर्फ अपराधी को नहीं, बल्कि अपराध को जन्म देने वाली परिस्थितियों को भी खत्म करेगी। जब उनके आगरा लौटने का समय आया, तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए उमड़ पड़ा। शेरा भी वहां खड़ा था। अब वह एक डरावना डाकू नहीं, बल्कि एक सम्मानित ग्रामीण लग रहा था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया। आलमपनाह, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं वचन देता हूं कि मेरी यह जिंदगी इस गांव और आपकी सल्तनत की सेवा में ही बीतेगी। अकबर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी हमने नहीं, तुम्हारे पश्चाताप और इस गांव की क्षमा ने दी है। इसे संभाल कर रखना। वापसी के रास्ते में अकबर और बीरबल खामोश थे। वे उस अविश्वसनीय परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे जिसके वे साक्षी बने थे। अंत में अकबर ने चुप्पी तोड़ी। बीरबल, आज मुझे उस फकीर बाबा रहमत अली शाह की पहली पहेली का एक और गहरा मतलब समझ आया है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या जहांपना? अकबर ने कहा, उन्होंने कहा था, जब सल्तनत का सबसे कीमती हीरा अपनी चमक खो देगा, तब इस सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। हम समझे थे कि वह हीरा इंसाफ या विश्वास है, लेकिन शायद वह इससे भी गहरा कुछ कहना चाहते थे। शायद सल्तनत का सबसे कीमती हीरा करुणा है, क्षमा करने की शक्ति है। जब एक सल्तनत सिर्फ न्याय और कानून पर चलती है तो वह कठोर हो जाती है, लेकिन जब वह क्षमा और करुणा को अपनाती है तो वह महान बन जाती है। जिस दिन एक राजा या उसकी प्रजा के दिलों से करुणा की चमक खो जाएगी, उस दिन वास्तव में उसकी सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। बीरबल सम्मान से मुस्कुराए। शहंशाह अब सिर्फ एक शासक नहीं, एक दार्शनिक बन चुके थे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जहांपना। कोहिनूर तो एक बेजान पत्थर है जिसे कोई भी चुरा सकता है, लेकिन करुणा एक ऐसा हीरा है जो दिलों में बसता है। इसे जितना बांटा जाए, इसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। आगरा पहुंचने पर अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने सल्तनत में एक न्याय और सुधार विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख बीरबल को बनाया गया। इस विभाग का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं था, बल्कि उनके अपराध के कारणों की जांच करना और जहां संभव हो उन्हें सुधार और समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका देना था। यह मुगल सल्तनत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था।
और इस तरह बीरबल की समझ का फेर से शुरू हुई कहानी अकबर की समझ के विस्तार पर खत्म हुई। यह सिर्फ एक फकीर की पहेली को सुलझाने की कहानी नहीं थी, यह एक साम्राज्य के अपनी आत्मा को फिर से खोजने की कहानी थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची शक्ति तलवारों और खजानों में नहीं, बल्कि न्याय, विश्वास और सबसे बढ़कर करुणा के अटूट हीरों में बसती है। निश्चित रूप से कहानी उस मार्मिक क्षण से आगे बढ़ती है जहां एक मां की करुणा नफरत की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देती है। अध्याय 10 करुणा का अंकुरण। उस बूढ़ी औरत जिसका नाम कमला था के एक छोटे से कदम ने नौरंगपुर की जमी हुई हवा में एक हलचल पैदा कर दी। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने अपने बेटे के कातिल की मदद क्यों की, तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस गांव से नफरत खत्म होगी। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा, जानवर नहीं। अगर शहंशाह उसे एक मौका दे सकते हैं तो मैं एक मां होकर क्यों नहीं। कमला की बात ने कई दिलों को छुआ। उस शाम जब शेरा लंगड़ाता हुआ अपने अस्थायी ठिकाने की ओर जा रहा था, तो गांव के मुखिया ने अपने घर से एक रोटी भिजवाई। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। यह स्वीकृति की दिशा में पहला कदम था। अगले दिन से चीजें बदलने लगीं। एक नौजवान जिसका भाई शेरा के गिरोह से लड़ने में घायल हुआ था, कुएं पर आया और चुपचाप दूसरा फावड़ा उठाकर शेरा के साथ खुदाई में लग गया। फिर एक और आया, फिर दूसरा। हफ्ते के अंत तक गांव के कई मर्द बारी बारी से शेरा के साथ काम कर रहे थे। वे अब भी उससे बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोश उपस्थिति समर्थन का एक मौन संदेश थी। बीरबल और अकबर दूर से यह सब देख रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, विश्वास का पुल बनना शुरू हो गया है। लोहे और पत्थर का नहीं, इंसानियत और संवेदना का। शेरा के व्यवहार में भी एक चमत्कारी परिवर्तन आ रहा था। उसके चेहरे की कठोरता पिघल रही थी, उसकी आंखों का खालीपन एक उद्देश्य की भावना से भर रहा था। वह अब सिर्फ सजा नहीं काट रहा था, वह प्रायश्चित कर रहा था। वह कम बोलता और ज्यादा काम करता। अगर कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता तो वह दौड़कर उसे उठाता। अगर किसी की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता तो वह अपनी पूरी ताकत से उसे निकालने में मदद करता। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद वह दिन आया जब सूखे कुएं से पानी की पहली धार फूटी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी, औरतें खुशी के गीत गाने लगीं। उस जश्न के बीच में पसीने और मिट्टी से सना शेरा खड़ा था। तभी गांव का मुखिया आगे आया और उसने पानी का पहला लोटा भरकर शेरा की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारी मेहनत का फल है, शेरा। आज से तुम हमारे लिए एक कैदी नहीं, बल्कि इस गांव के सदस्य हो। शेरा ने कांपते हाथों से वह लोटा लिया और एक ही घूंट में पी गया। वह पानी नहीं, अमृत था। वह विश्वास और स्वीकृति का अमृत था, जिसने उसकी आत्मा को धो दिया। उस दिन पहली बार गांव वालों ने शेरा के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी। अकबर की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम सही थे, बीरबल। करुणा की राह कांटों भरी थी, पर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। आज हमने सिर्फ एक कुआं नहीं खोदा, हमने उम्मीद का एक सोता खोज निकाला है। अंतिम अध्याय, असली हीरों की सल्तनत। अकबर और बीरबल कुछ और दिन नौरंगपुर में रुके। उन्होंने गांव के विकास के लिए शाही खजाने से मदद दी और यह सुनिश्चित किया कि जिस लालची सूबेदार के जुल्म ने शेरा को डाकू बनाया था, उसे उसके पद से हटाकर कड़ी सजा दी जाए। यह संदेश था कि सल्तनत सिर्फ अपराधी को नहीं, बल्कि अपराध को जन्म देने वाली परिस्थितियों को भी खत्म करेगी।
जब उनके आगरा लौटने का समय आया तो पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए उमड़ पड़ा। शेरा भी वहां खड़ा था। अब वह एक डरावना डाकू नहीं बल्कि एक सम्मानित ग्रामीण लग रहा था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया। आलमपनाह, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं वचन देता हूं कि मेरी यह जिंदगी इस गांव और आपकी सल्तनत की सेवा में ही बीतेगी। अकबर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी हमने नहीं, तुम्हारे पश्चाताप और इस गांव की क्षमा ने दी है। इसे संभाल कर रखना। वापसी के रास्ते में अकबर और बीरबल खामोश थे। वे उस अविश्वसनीय परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे जिसके वे साक्षी बने थे। अंत में अकबर ने चुप्पी तोड़ी। बीरबल, आज मुझे उस फकीर बाबा रहमत अली शाह की पहली पहेली का एक और गहरा मतलब समझ आया है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या जहांपनाह? अकबर ने कहा, उन्होंने कहा था जब सल्तनत का सबसे कीमती हीरा अपनी चमक खो देगा तब इस सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। हम समझे थे कि वह हीरा इंसाफ या विश्वास है, लेकिन शायद वह इससे भी गहरा कुछ कहना चाहते थे। शायद सल्तनत का सबसे कीमती हीरा करुणा है, क्षमा करने की शक्ति है। जब एक सल्तनत सिर्फ न्याय और कानून पर चलती है तो वह कठोर हो जाती है, लेकिन जब वह क्षमा और करुणा को अपनाती है तो वह महान बन जाती है। जिस दिन एक राजा या उसकी प्रजा के दिलों से करुणा की चमक खो जाएगी, उस दिन वास्तव में उसकी सल्तनत का सूरज अस्त हो जाएगा। बीरबल सम्मान से मुस्कुराए। शहंशाह अब सिर्फ एक शासक नहीं, एक दार्शनिक बन चुके थे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जहांपनाह। कोहिनूर तो एक बेजान पत्थर है जिसे कोई भी चुरा सकता है, लेकिन करुणा एक ऐसा हीरा है जो दिलों में बसता है। इसे जितना बांटा जाए इसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। आगरा पहुंचने पर अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने सल्तनत में एक न्याय और सुधार विभाग की स्थापना की जिसका प्रमुख बीरबल को बनाया गया। इस विभाग का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं था, बल्कि उनके अपराध के कारणों की जांच करना और जहां संभव हो उन्हें सुधार और समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका देना था। यह मुगल सल्तनत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। और इस तरह बीरबल की समझ का फेर से शुरू हुई कहानी अकबर की समझ के विस्तार पर खत्म हुई। यह सिर्फ एक फकीर की पहेली को सुलझाने की कहानी नहीं थी, यह एक साम्राज्य के अपनी आत्मा को फिर से खोजने की कहानी थी। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची शक्ति तलवारों और खजानों में नहीं, बल्कि न्याय, विश्वास और सबसे बढ़कर करुणा के अटूट हीरों में बसती है।